नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करते हैं। यह विज्ञान का दौर है। हमारा विज्ञान कितनी कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है, कितना आविष्कार किया है कि हम लोग उस सुख सुविधा के अवसर में जी रहे हैं जहां कोई चीज की कमी नहीं है। हम चर्चा करते हैं। आज का विज्ञान बहुत आगे आगे निकल गया है। हमको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल गई हैं। खाने के लिए बहुत तरह के व्यंजन रेडीमेड हो गए हैं। भोजन बनाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे यंत्र हो गए हैं। पीने के लिए कुआं तो अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। नल हो गया, टंकी हो गई, फिल्टर हो गया, आरओ का पानी हो गया। हम अब घरों में भी आरओ के पानी का ही प्रयोग करते हैं। सोने के लिए पलंग खाट अब कहीं नहीं है, पलंग है। बिछाने के लिए डल्लब का गद्दा, मखमल का चद्दर, और अभी जी नहीं भरा। रूम स्प्रे होना चाहिए, अभी सेंट नहीं है। बैठने के लिए सोफा, मार्बल वाला रूम होना चाहिए। ये आज के जमाने की आवश्यकता हो गई है। लेकिन यंत्र है, भोजन बनाने का यंत्र है, लेकिन बनाने वालों को खुशी नहीं है। जो भोजन बना रहे हैं उनको खुशी नहीं मिल रही है। आज भोजन, कई तरह के व्यंजन घर में भी बनते हैं और रेडीमेड भी आते हैं। लेकिन आज न तो खाने की इच्छा है, और अगर खा भी लिए तो लीवर में पचाने की क्षमता भी नहीं है। हमारे पेट में पचाने की क्षमता नहीं है। आए दिन हम डॉक्टर के पास भागते हैं। पलंग मखमली है, लेकिन सोने के लिए हमें नींद नहीं है। और इस सुख सुविधा में पले हुए बच्चों का अगर पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, उनका भविष्य भी उज्जवल नहीं है। क्योंकि किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं है बच्चों के अंदर। जो इच्छा है सब मिल गई पिताजी के द्वारा। पिताजी ने अपने बच्चों को सारी सुख सुविधा दे दी है। अब जरूरत क्या है हमें करने की? मोबाइल से देखते रहेंगे। मोबाइल, जो देखना हुआ, जो पढ़ना हुआ। पहले के जमाने में कुंजी हुआ करती थी, कभी टीचर उसका प्रयोग, अध्यापक उसका प्रयोग नहीं करने देते थे बच्चों को। आज सारा काम वही कुंजी से होता है, यानी नकल से होता है। दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता। अभी 20 दिन पहले एक रिजल्ट आया है। जो आईएएस का एग्जाम दिए थे बच्चे,
उसमें जो बच्चे टॉप किए हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो बच्चे देख रहे थे न्यूज में। हम एक रिक्शा चालक का बच्चा है और एक ऐसी महिला थी जिसके पति नहीं है, गुजर गए थे। वो बेचारी खिला नहीं सकती थी। स्कूल के अध्यापक ने उस बच्चे को पढ़ाया, उस बच्चे ने टॉप किया है। और इसी तरह से कितने बच्चों को देखे तो यह समझ में आया कि कमल जो है गंगा जल में कभी नहीं खिलता, कमल सदा कीचड़ में खिलता है। हम अपने बच्चों को कितनी सुख सुविधा दे दें, फिर भी माँ बाप के लिए कम है मेरे बच्चों को कोई चीज़ की कमी न आए। बच्चों को आवश्यकता ही नहीं है आगे कुछ सोचने की। यह तो करते हैं वो बच्चे जिनके मन में कुछ पाने की इच्छा होती है। गलती के लिए क्षमा चाहेंगे अगर गलत बोले हों। नमस्कार।